वेलकम बैक आर स्टडी चैनल एज यू लर्न। आज हम लोग करेंगे यहाँ पर क्लास 7th के चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण। यहाँ पर हम साइंस के यहाँ पर चैप्टर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रश्न पहला, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में आपको बताना है, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वन बाय वन करके यहाँ पर आपको सीक्वेंस से जमाना है। तो यहाँ पर पहला जो इंजेक्शन आता है जिसे हम अंतःग्रहण कहते हैं, सेकंड आता है पाचन जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, और तीसरा आता है अवशोषण जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन उसके बाद आता है स्वांगीकरण जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, और देन लास्ट में आता है निष्कासन जिसे हम एजेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम भोजन को यहाँ पर अंदर लेते हैं मुख के द्वारा, तब हम यहाँ पर इंजेशन कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मुख के जो ईसोफेगस से यहाँ पर हमारे स्टमक में जाता है, तब यहाँ पर भोजन का डाइजेशन होता है। देन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर एसिमिलेशन यहीं पर होता है यहाँ पर, और देन यहाँ पर जो हमारी जो एनस होता है वहाँ से ये निष्कासित हो जाता है। इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन पूरा फॉलो होता है इन स्टेप्स के थ्रू। प्रश्न 2, पाचन में सहायक आपको ग्लैंड्स के नाम बताना है, ग्रंथियों के नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाचक रस स्रावित करती हैं ये, ठीक है, जो कि यहाँ पर पाचन करने में मदद करती हैं। जैसे लाला ग्रंथि जैसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये मेनली यहाँ पर आप आगे क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पर ये 3 टाइप की होती हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, लार ग्रंथि लिख देना है। सेकंड है यकृत, अग्नाशय, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या लिख देना है, 3 ग्लैंड लिख देनी है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो है 3 ग्रंथियाँ होती हैं, पैराटिड होती है, सबलिंगुअल होती है, सब मैक्सिलरी होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पता होना चाहिए। प्रश्न 3, आमाशय की कार्यप्रणाली आपको लिखना है, और पित्त रस कहाँ निकलता है, पित्त कहाँ निकलता है, और ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो आमाशय की यहाँ पर आंतरिक दीवारों में, यानी कि जो इनर वॉल्स होती है उस ये जो काफ़ी पतली होती है, और उसमें जो है एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है जिससे ये बना होता है आमाशय। इसमें जो है एक बहुत ही एसिडिक मीडियम का यहाँ पर एक एसिड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ही यहाँ पर एसिडिक होता है, इतना कि यहाँ पर वो जला सकता है, राइट। बट यहाँ पर हमारा पेट जो है ये किसकी वजह से बचा होता है, यहाँ पर स्टमक, वो श्लेष्मा झिल्ली की वजह से। जो भोजन को क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, और साथ में भोजन में उपस्थित मिलकर जो आए हुए जो कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसको वो क्या करता है, नष्ट करता है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो पित्त है वो हमारे यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में वो बनता है, राइट। और यह भोजन में उपस्थित घटक, अब यहाँ पर घटक क्या बताए थे हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया है। भोजन में जो मेन जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, खनिज हो गए, तो उसमें से जो एक घटक है वसा यानी फैट, उसका पाचन करने में ये मदद करता है पित्तरस, यानी कि हम इसे बोलते हैं बाइल जूस। ये क्या करता है, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है, जिस ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आसानी से हो सके, राइट। तो हमें नेक्स्ट करना है प्रश्न 4। तो यहाँ पर प्रश्न 4 है, विभिन्न प्रकार के दांतों के आपको नाम लिखने हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे ह्यूमन लाइफ में यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के यहाँ पर टीथ होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो 20 होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत जिसे हम कहते हैं, और जो 32 होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि हमारे पूरे जो है पूरा यहाँ पर पूरे लाइफ भर होते हैं, जो यहाँ पर ओल्ड एज में यहाँ पर टूटना स्टार्ट होते हैं। इसमें से जो यहाँ पर जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें जो सेट होता है वो 4 प्रकार के आपको दांत देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो कृंतक होता है फर्स्ट, जैसे हम इंसीजर कहते हैं। सेकंड सेकंड यहाँ पर रदनक आएगा जिसे हम कैनाइन बोलते हैं। अग्रचमर्णक जिसे हम प्रीमोलर बोलते हैं। चवर्णक जिसे हम मोलर बोलते हैं, राइट। तो इसका काम क्या होता है, इंसीजर को यहाँ पर किसी चीज़ को यहाँ पर काटने का काम होता है। रदनक इंसीजर जैसे किसी फाड़ने चीरने फाड़ने का काम होता है। चवर्णक अग्रचवर्णक और चवर्णक जिसे हम प्रीमोलर एंड मोलर, इनका काम होता है पीसने का काम होता है, राइट, और चबाने का काम होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चंस। प्रश्न 5, शरीर की सबसे बड़ी आपको ग्रंथि यानी ग्लैंड का नाम बताना है, इसमें से कौन सा रस स्रावित होता है और यह किस यहाँ पर घटक को पाचन में सहायक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में वो है लीवर यानी यकृत, और इसमें से जो है वाइल जूस निकलता है, और जो भोजन में उपस्थित जो एक घटक होता है वसा यानी फैट, फैट को पचाने में सहायक होता है। हम यहाँ पर क्या करता है, ये वसा को, फैट को छोटे छोटे यहाँ पर छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 6, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है आपको जिसका पाचन रूमिनेंट यानी कि जुगाली करने वाले जो जानवर देखे होंगे आपको, मुंह चलाते हुए देखे होंगे, ठीक है।
तो द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता, इसका कारण बताना है। तो यानी कि हमें उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो केवल जानवर करते हैं, वो मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता उसका सेवन, ठीक है, पाचन। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज, यानी कि जिसका पाचन जो है रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। रूमिनेंट ऐसे जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, राइट। चूंकि घास में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेल्यूलोज होता है ना। और सेल्यूलोज जो होता है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे मानव क्यों नहीं पचा सकता, क्योंकि मानव के स्टमक में यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर मतलब यहाँ पर भाग नहीं होता जिसमें क्या हो, यानी कि बेसिकली हम कहें कि यहाँ पर ह्यूमन में ऐसे बैक्टीरियाज नहीं होते जो इस सेलुलोज को पचा सके। लेकिन जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें इस तरीके के स्टमक होते हैं जिसमें यहाँ पर एक वहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पेसिफिक काम क्या करते हैं, सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर ह्यूमन में वो बैक्टीरियाज नहीं होते जिस वजह से ये पाचन नहीं होता, इस वजह से हम भी घास हम पचा नहीं सकते, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7, दीर्घ रोम क्या है, यह यह जो है कहाँ पाए जाते हैं और इनके काम क्या है, राइट। तो दीर्घ रोम, ठीक है। तो दीर्घ रोम की बात करें तो ये जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे अंगुली के जैसे दिखते हैं, और ये उभरी हुई संरचना जैसे दिखाई देती है, राइट। बिल्कुल उंगली के समान दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, राइट। तो जो हमारी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके इनर वॉल में ये अंदर वाली जो भित्ति होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है जब वो पचकर जो डाइजेस्ट फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब ये क्या करते हैं, अपने को फैला लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भोजन है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब किया जा सके, प्रॉपरली अवशोषित किया जा सके, राइट। इसका ये मेन काम होता है। तो प्रश्न 8, आमाशय क्या है और इसकी आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस को बताना है, कार्यप्रणाली को बताना है। तो आमाशय एक जो होती है वो एक मोटी भित्ति होती है और दीवार वाली संरचना होती है, आप भित्ति जिसे हम दीवार भी बोल देते हैं। तो आमाशय जो होती है एक मोटी दीवार वाली संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जो एक और जो होती है फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस से, और सेकंड दूसरी तरफ जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से जुड़ा होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो अगर हम इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो ये करता क्या क्या है, तो इसमें जो भोजन आता है हमारे बॉडी से, मतलब फूड पाइप से, तो सीधा जाता है आमाशय में, वहाँ पर निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ मिलकर के आए जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उसको ये खत्म करने का काम करता है। सेकंड, यहाँ पर ये भोजन को एसिडिक बनाता है, ताकि आने वाली आगे जो प्रोसेस है उसको आसानी से यहाँ पर भोजन पर अप्लाई कर सके और उसको आगे छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा जा सके, राइट। तो आपको ये कर देने हैं बहुत ही सिंपल शब्द में। तो अब हमें करना है लॉन्ग टर्म आंसर। तो प्रश्न 9 है, मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है, उसमें कुछ आपको भागों के उनके अलग अलग भागों के नाम लिखने हैं, राइट। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बना के रखा है, तो आपको भी यहाँ पर इतने ही यहाँ पर बनाना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बना देना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो आप देखेंगे, यहाँ पर माउथ जो वोकल कैविटी है, यहाँ पर मुख गुहिका है यहाँ पर, राइट। यहाँ से आप इंजेक्शन करते हैं फूड का। देन यहाँ पर ये आपको क्या दिखेगी, ग्रशिका, जिसे हम फूड पाइप या ईसोफेगस कह देते हैं। देन यहाँ पर ये सीधा यहाँ पर जुड़ा होता है स्टमक से, राइट। ये हमारा स्टमक है, राइट। देन यहाँ पर ये स्टमक है, स्टमक से यहाँ पर क्या है, एक लीवर है, राइट। जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्लैंड होती है, वो लीवर से ही एक होता है यहाँ पर गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय। और इस पित्ताशय ही से ही यहाँ पर पित्ताशय में क्या स्टोर होता है, इस लीवर के द्वारा यहाँ पर निकला यहाँ पर बाइल जूस स्टोर हो जाता है। और यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अग्नाशय मिलेगा, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, राइट। यहाँ पर भी एक 3-4 तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो भोजन में पाचन करते हैं, सहायक करते हैं, हेल्प करते हैं, नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है कनेक्ट रहती है ये लार्ज इंटेस्टाइन से, यानी कि जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। और छोटी आंत को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, क्षुद्रांत एंड बृहदांत्र। और नेक्स्ट यहाँ पर जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर है गुदा द्वारा, यानी कि एनस। यहाँ से जो होता है वो सारा हमारा एक्सक्रीशन यानी पचा हुआ भाग निकल जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको नंबर दे देना है और यहाँ पर 1 बाय 1 करके यहाँ पर नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना है। तो आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमारा जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, अमीबा में भोजन एवं पाचन को समझाते हुए आपको सचित्र वर्णन करना है, राइट। तो आपको अब जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है,
आपको ये चित्र बना लेना है, राइट। तो अमीबा में जल तो अमीबा जो होता है जल में पाया जाता है, और ये यहाँ पर सिंगल सेल वाला जीव होता है, राइट, यानी एक ही सेल से बना होता है। और हमारा ह्यूमन बॉडी क्या होता है, मल्टी सेलुलर है, यानी कि कई सारे सेल से मिलकर बना है, राइट। इसमें जो होता है कोशिका झिल्ली होती है, एक केंद्रक होता है, राइट, न्यूक्लियस होता है, और इसमें खाद्य धानियाँ होती हैं, यानी कि फूड वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि जहाँ पर खाना जो है यहाँ पर स्टोर होता है, जहाँ से पाचन होता है। अमीबा अपनी क्या करता है, आकृति और स्थितियों को, अपनी पोजीशन और अपने आकार को लगातार बदलता रहता है। जब भी इसे भोजन का मतलब ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील आता है कि उसको भूख लगी है, तब ये क्या करता है, खाना इसके अंदर खुद ब खुद यहाँ पर, या ये खाना के पास यहाँ पर चलने लगता है, राइट, चले जाता है। और उसके बॉडी से क्या निकलता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडास बोलते हैं, जैसे हम प्रवर्धन या कूटपाद या पादाप भी बोलते हैं, यानी कि उसके पैर जैसी या अंगुली जैसी यहाँ पर जो है दिखने वाली स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकलते हैं, उसके पैर जैसे निकलने लगते हैं, और भोजन को क्या करता है, वो पकड़ने में मदद करता है। और साथ ही यहाँ पर ये क्या करते हैं, हमारे मूवमेंट में भी यहाँ पर क्या करता है, हेल्प करता है उसको, राइट, ये स्यूडोपोडास। और भोजन क्या होता है, जब यहाँ पर यहाँ पर सूडोपोडास के द्वारा यहाँ पर क्या कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, और वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, फूड वैक्यूल्स में फंस जाते हैं, जहाँ पर कुछ यहाँ पर जो पाचक रस निकलते हैं, यानी कि यहाँ पर डाइजेस्टिव यहाँ पर कुछ जो है लिक्विड्स निकलते हैं। ये क्या भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर परिवर्तित कर देते हैं, और ये पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है, और प्राप्त ऊर्जा से अमीबा क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है और अपना मेंटेनेंस करता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है, और यहाँ पर आपको ये क्या कर लेना है, यहाँ पर चित्र बना देना है, राइट। तो इस तरीके से आपको बच्चों समझ में आएगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।